तो हेलो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग पूरे देश में ये कचरा जो है काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। बहुत कम आपको हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े होंगे और आपको कहेंगे कि देखिए आपके पास पैसा नहीं है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए। अगर आपके पास अगर आपके पास साइकिल है तो जो है 1 महीना में जो है आपके पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगा, आपके पास फॉर्च्यूनर आ जाएगा। और कहेंगे कि जो है 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा ऐसा स्कीम लेकर आएंगे और बताएंगे कि देखिए आप एक आदमी आप जुड़िए और आप कहिए कि 2 आदमी को और जोड़े और उससे कहेंगे कि 2 आदमी को और जोड़े। इसी को ही नेटवर्क मार्केटिंग या फिर चेन मार्केटिंग कहा जाता है। इसी को ही चेन मार्केटिंग कहा जाता है, या फिर इसी को ही पिरामिड स्कीम बोला जाता है, या फिर इसी को ही नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, इसी को ही डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है और इसी को ही MLM बोला जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। चाहे आप इसे कुछ भी नाम ले दीजिए, ये सारी चीज़ें जो है एक ही है और इसी में ही जो है लोगों को उलझाया जाता है और जो है बोला जाता है कि 2 आदमी को जोड़िए और उसे कहा जाता है 2 आदमी को जोड़िए। तो आखिर क्या देखेंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, पिरामिड स्कीम क्या होता है। तो देखेंगे इस तरह से होता है, जो एक आदमी जुड़ता है और एक आदमी कहता है कि देखिए एक आदमी जो है 2 आदमी को जोड़ता है, एक आदमी 2 आदमी को जोड़ता है और उससे कुछ जो है इसमें जुड़ने के लिए फ़ी लेता है, यानी एंट्री फीस लेता है। और वो एक आदमी जो है 3 आदमी को और जोड़ते हैं, एक आदमी 2 आदमी को और जोड़ता है और इससे कुछ एंट्री फीस लेता है और इसी से इसका कमीशन बनता है। और जितना अधिक लोगों को ये जोड़ेगा उतना ही इसका कमीशन मिलेगा और इसका लेवल बढ़ेगा। और इसी को ही हम जो है चेन मार्केटिंग कहा जाता है। इसी को देखते हुए जो है सरकार ने जो है 1978 में प्राइज चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कैम के तहत इसको बैन कर दिया, पिरामिड स्कीम को बैन कर दिया। जब पिरामिड स्कीम को बैन किया, पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने पिरामिड स्कीम को बैन किया है। और जो है भारत में भी क्या है, पिरामिड स्कीम बैन है, यानी पिरामिड स्कीम भारत में बैन है। लेकिन फिर भी इतने लोग कैसे फिर भी ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चल रही है। इतना सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे वो वेस्टिज हो, चाहे वो एमओए हो। एमओए जो है भारत की पहली कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग, जो 1995 में आई थी। इसके अलावा देखेंगे तो हर्बल लाइफ, मोदी केयर्स और ये सारी चीज़ें कंपनियां, आखिर में जब पिरामिड स्कीम इंडिया में बैन है तो ये सारी कंपनियां चल कैसे रही है। तो ये सारी कंपनियां इसलिए चल रही है क्योंकि ये डायरेक्ट तो पिरामिड स्कीम चला नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने इसमें क्या किया कि प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। प्रोडक्ट कि हम जो है एंट्री फीस के बदले में हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी प्रोडक्ट दे रहे हैं। जबकि पहले जो पैसा लिया जाता था, यानी पहले नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के लिए जो एंट्री फीस ली जाती थी पहले, लेकिन उसके बाद से क्या किया कि इन्होंने इसमें प्रोडक्ट को ऐड कर दिया कि हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। और इसमें जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो फेक लाइफस्टाइल दिखाता है, यानी जो है ब्रांडेड कपड़े दिखाता है, ब्रांडेड शूज़ दिखाता है, सब कुछ ब्रांडेड दिखाता है। और असल में देखिए तो जो दिखाता है उसके पास 5% भी पैसा नहीं होता है, और वो जो है जो दिखाता है पैसा, उसका 5% भी पैसा उसके पास नहीं होता है। जबकि फेक लाइफस्टाइल दिखाता है, फेक कपड़ा, फेक ग्लास, ब्रांडेड जूता, यानी सारा चीज़ ब्रांडेड दिखाएगा, खूब जो है खिलाएगा पिलाएगा और जो है लगेगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन असल में देखिए तो इसके पास उसका 5% पैसा नहीं होता है, अंदर से ये कंगाल होते हैं। और ये कहेंगे कि देखिए हमने 6 महीना और 9 महीना में, यानी 6 महीना 9 महीना के बीच में हमने ये अचीव किया है, हमने ये गाड़ी अचीव की है, हमने ये अचीव की है, हम वो अचीव की है, 6 महीना में ही किया है। जबकि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ये फेक होता है। और इन्होंने ये एक सेमिनार लगाते हैं, सेमिनार में लोगों को बुलाया जाता है, खासकर मिडिल क्लास के लोगों को बुलाया जाता है, और जो स्टूडेंट होते हैं उनको बुलाया जाता है, और अपनी फैमिली में कि अपने फ्रेंड या फिर रिलेटिव के बुलाया जाता है, चाहे वो जो है स्टूडेंट वगैरह को बुलाया जाता है, हाउस वाइफ को बुलाया जाता है। और इस सेमिनार में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बच के जाते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग से बिना जुड़े निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल ही वहाँ पर बनाया जाता है, इतना अमीरी दिखाया जाता है वहाँ पर। और आए दिन देखते होंगे या फिर वीडियो में भी देखते होंगे, वीडियो वायरल होता है उसमें देखते होंगे कि जो है कोई व्यक्ति है जो कार अचीव किया है, कोई व्यक्ति है जो 3 लैम्बोर्गिनी अचीव किया है, जो कि बिल्कुल फेक होता है, यानी ये पूरी तरह से ये फेक होता है। ये सब जो है दिखाया जाता है। और लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग जुड़ जाते हैं तो ठीक है, वो तो चलता है। लेकिन
जो लोग इसके बारे में जानते हुए भी इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो कैसे ज्वाइन होते हैं, जैसे कहा जाता है उनको अलग तरह के प्लान दिया जाता है। कहा जाता है देखिए 5,000 आप रुपये लगाते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं और आपको 5,000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। तो उसको लगता है कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो क्या दिक्कत है कि इसमें जुड़ जाते हैं। और ऐसा अगर कंपनी भाग भी गई, कंपनी डूब भी गई, तो क्या दिक्कत है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल चुका है। लेकिन असल में देखें तो ऐसा नहीं होता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है पूरी तरह से यूजलेस होता है, यानी अच्छा नहीं होता है और ओवर प्राइज होता है। यानी उसका जो प्रोडक्ट होता है ओवर प्राइज होता है। जो आप मार्केट में खरीदेंगे ना, उससे जो है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। आप 10 रुपये का साबुन खरीदें, यहाँ पर जो 500 का 300 400 का साबुन मिलेगा। और अगर हम इस प्रोडक्ट को जो ये देते हैं प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के, अगर हम उसे असल में हम मार्केट में उसे उतार दें, तो मार्केट में इसे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन इसे क्या किया जाता है कि जो है जो आपस में ही बेचते हैं और जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कहे तो जो कंज्यूमर करता है, जो उपभोक्ता होता है, वही विक्रेता हो जाता है। यानी जो कंज्यूमर ही डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है कि हम आपको दिए, आप कहिए कि 2 आदमी को और दे। और भले इसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा तो क्या हुआ, लेकिन वो एंट्री फीस के तहत आपको उसके लेना पड़ेगा। खासकर कॉस्मेटिक सामान और पर्सनल सामान ही इसमें होती है। और बात करें तो इसमें जो व्यक्ति जुड़ जाता है वो कमीशन कमाने के लिए और लोगों को जोड़ता है, जिसमें उसका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। आगे देखेंगे तो इसमें जुड़ा व्यक्ति जो अपने जो है नेटवर्क मार्केटिंग को जो है जेन्युइन बताने के लिए, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग को जेन्युइन बताने के लिए वो APJ अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे लोगों के विंड्स को लेता है, जो कि बिल्कुल फेक होता है। और इसमें क्या कहा जाता है, इसमें उन लोगों को कहा जाता है सेमिनार में कि देखिए आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंक रखिए। आप अगर आपका दोस्त है, फ्रेंड है या फिर रिलेटिव से दूर रहिए। अपने घर के परिवार के बातों को न सुनिए, क्योंकि परिवार वाले अच्छे काम के लिए पैसा नहीं देते हैं। इस तरह से कहा जाता है। और कहा जाता है कि आप अपने फ्रेंड से दूर रहिए, क्योंकि वो अगर आप उसके बारे में MLM के बारे में पूछेंगे तो MLM के बारे में सच्चाई बताएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यानी आप जो है अपने फ्रेंड वगैरह से दूर रहिए जो कि सच्चाई बता देगा, इसलिए वो कहा जाता है कि दूर रहिए। और व्हाट इज रियलिटी ऑफ MLM, यानी क्या है MLM की सच्चाई क्या है। क्या इससे पैसा नहीं आता है, तो इससे पैसा लोग कमाते हैं, बहुत सारे पैसा कमाते हैं। लेकिन जो टॉप पर बैठा व्यक्ति होता है, जो सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति होता है, वही पैसा कमाता है, सारा पैसा वही कमाता है। 1% पैसा ये कमाता है और बाकी 99% जो लोग होते हैं, एक व्यक्ति यही कमाता है। और जो 99% लोग होते हैं वो लॉस में ही होते हैं, हमेशा लॉस में ही जाते हैं। और मोर देन कई दिनों के बाद, यानी 6 महीना या फिर 1 साल के बाद, जो इसमें से 50% लोग जुड़ते हैं वो छोड़ देते हैं। यानी 50% लोग जो है जो इसमें जुड़ते हैं 1 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर, 6 साल या फिर एक साल या फिर जो है 6 महीने के अंदर इसे छोड़ देते हैं। और आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति है जो अगर 6 व्यक्ति को जोड़ता है, और वो 6 व्यक्ति को जोड़ते हैं, इस तरह से करते करते अगर 13वां लेवल पाएंगे, 13वां स्टेप पाएंगे, तो उसकी जनसंख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी जो कि इतना पूरी दुनिया की जनसंख्या नहीं है। पूरी दुनिया की इतनी जनसंख्या नहीं है। अगर एक व्यक्ति 6 आदमी को जोड़ता है, 6 आदमी को जोड़ता है, तो आप सोच के देखिए अगर 13वां लेवल पर जाता है तो इतनी जनसंख्या होती है, इतना पूरी दुनिया में जनसंख्या नहीं है, तो कहाँ से लोग को जोड़ेंगे। इसी तरह से ये पिरामिड जो रहता है, जब इसकी कमाई नहीं होती है तो ये क्या करता है कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और यहाँ से निकल जाता है, और पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कोई नॉर्मल कंपनी, MLM कंपनी या फिर पिरामिड कंपनी को कैसे आप पहचानेंगे, तो आराम से पहचान सकते हैं। और सवाल ये है कि आखिर जो है जब MLM कंपनी फ्रॉड है, तो सरकार इन MLM कंपनियों को बैन क्यों नहीं कर देती है। तो MLM कंपनियों को बैन इसलिए नहीं करती है क्योंकि इसमें कुछ जेन्युइन कंपनियां भी है जो अपना प्रोडक्ट को बेचती है, सही तरीके से बेचती है। लेकिन कुछ कंपनी की वजह से ये सारी कंपनियों को बैन करना सरकार नहीं मानती है, और सरकार जो है समय समय पर रूल रेगुलेशन निकालते रखती है कि इस तरह से काम करना है। लेकिन कैसे पहचानेंगे अब नॉर्मल कंपनी कौन सी है और फिर पिरामिड कंपनी कौन सी है। तो पिरामिड कंपनी देखेंगे तो पिरामिड कंपनी में फोकस जो है प्रोडक्ट पर फोकस नहीं किया जाएगा, उसमें पिरामिड स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा, लोगों को जोड़ने में फोकस किया जाएगा। यानी फोकस किस में किया जाएगा, लोगों को जोड़ने में। और इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको जो अगर आपके पास किट खरीदने के लिए पैसा है, आपको ज्वाइन होने के लिए पैसा है, तो कैसा भी आप आदमी है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या फिर कोई भी है, इसमें जुड़ सकता है। नो क्वालिफिकेशन, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ऐसा ही आपको ज्वाइन कर लिया जाता है। जबकि नॉर्मल कंपनी में ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है।
क्वालिफिकेशन भी लगता है, इंटरव्यू हुई होता है, जबकि पिरामिड स्ट्रक्चर कंपनी में ऐसा नहीं होता है। और इसमें कहा जाता है, बड़ी बड़ी बातें किया जाता है कि देखिए दाढ़ी आने से पहले आपका गाड़ी आ जाएगा। इसमें कहा जाता है कि देखिए आप पति बनने से पहले करोड़पति बन जाइएगा। और साइकिल पर आने वाला व्यक्ति आपको जो है लैम्बोर्गिनी का सपना दिखा के जाएगा आपको। वो समझ जाइएगा कि MLM है, 25 दिन में पैसा डबल। और इसमें कंज्यूमर ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जो पैसा खरीदता है वही क्या हो जाता है, वही डिस्ट्रीब्यूटर, वही डिस्ट्रीब्यूट करता है पैसा को। और इस देखिए जो गवर्नमेंट का हम कुछ फोटो लाए हैं, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके हम फोटो लाए हैं। देखेंगे यहाँ पे लिखा है भावी ग्राहक को सटीक और संपूर्ण सूचना प्रदान करने का प्रस्ताव करेगा और माल और सेवाओं की कमी, शर्तों और भुगतानों की शर्त, वापसी, विनिमय, रिफंड नीति, वापस करने की नीति, गारंटी तथा बिक्री पक्ष के शर्तों का प्रदर्शित करेगा। यानी जो रिफंड होगा इसमें, और इसमें वापस करने का जो उसका वापस करने के बाद से उसका पूरा पैसा है उसको मिलना चाहिए, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं होता है MLM कंपनी में। एक बार आपको प्रोडक्ट मिल गया और उसके बाद आप वापस नहीं कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल जो है ये गलत है। और ये इसके तहत आप क्लेम कर सकते हैं, यानी जो है आप इसके तहत जो है जा सकते हैं न्यायालय में। और इसके अलावा देखेंगे तो अगला है कि ऑर्डर को निरस्त करने या बिक्री करने योग्य दशा के उत्पादन की वापसी करने तथा पूरी कीमत वापस करने का उपभोक्ता को अधिकार तथा प्रत्यक्ष बिक्री करने वाली इकाई की शिकायत निवारण तंत्र के बारे में पूरा विवरण दिया गया होगा। यानी इसमें पूरा उसको जानकारी दिया जाएगा, कोई भी जानकारी फेक नहीं दी जाएगी। और इसमें कहा गया है कि उपभोक्ता को अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो पूरी कीमत, यानी जितना कीमत है इसका वापस किया जाएगा और जो है उसको पैसा उतना दिया जाएगा। अगला है कि बिक्री के अनुसरण में ऐसा दावा नहीं करेगा, यानी बिक्री जो करेगा, जो विक्रेता होगा वो ऐसा दावा नहीं करेगा जो कि प्रत्यक्ष बिक्री करने वाली इकाई के द्वारा प्राधिकृत दावों से असंगत हो। यानी जो मान लीजिए कोई समोसा बेचने वाला है तो समोसा देगा ना, आपको समोसा देगा, यानी आपको समोसा देगा कि आपको कहेगा कि देखिए हम आपको बिजनेस टूर कराएंगे, आपको जो है 2 आदमी को और जोड़िए, आपको कमीशन मिलेगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कहा गया है कि देखिए कोई भी, देखिए अगर कोई प्रत्यक्ष बिक्री करने वाली कंपनी यानी डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनी है जो कि आपको जो प्रोडक्ट दे रही है, प्रोडक्ट का उसका कोई फोकस नहीं है, उसमें जुड़ने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट के तरह जरिए नहीं जुड़ता है। वो प्रोडक्ट तो लेता है जुड़ने के लिए, लेकिन उसका मेन मकसद प्रोडक्ट जोड़ना नहीं होता है, बल्कि लोगों को जोड़ना होता है। तो ऐसे कंपनी बिल्कुल फ्रॉड होती है और जो है पूरी तरह से गलत है, और ये इंडिया में बैन है। और इसके अलावा देखेंगे तो लिखा है प्रत्यक्ष बिक्री में प्रयुक्त किए जाने वाली प्रस्तुतिकरण तथा अन्य अभ्यवेदनों के उत्पादन तथा ऐसी वितरण दावा या फिर जो है दृष्टिदान या अन्य तत्व नहीं होगा जिसमें सीधे तौर पर जिसके प्रभाववश उपभोक्ता को गुमराह होने की संभावना हो। यानी इसमें गुमराह नहीं किया जाएगा, जो उपभोक्ता है उसको गुमराह नहीं किया जाएगा, गुमराह करके उसमें ज्वाइन नहीं किया जाएगा। और इसमें इस तरह से जो है रूल है कि ऐसे ऐसे चलना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कंपनी से फॉलो नहीं करती है और पिरामिड स्कीम चलाती है। वो लोगों को जोड़ने के बजाय जो है प्रोडक्ट तो देती है, लेकिन प्रोडक्ट पर उसका कोई फोकस नहीं होता है। उसका फोकस होता है सिर्फ लोगों को जोड़ने में और लोगों को जोड़ने में। और इससे सबसे अधिक जो टॉप पर बैठे लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं और बाकी लोग जो है पूरी तरह से बर्बाद होते हैं। और उनको अब जो है नहीं लगता है कि आखिर हम किस तरह से अपने पैसे को, जो पैसा जुड़े हैं उसमें पैसा लगाए हैं, वो कैसे कैसे अपना निकाल ले पैसा। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मैंने एक व्यक्ति से अपने गांव में बात किया, तो वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा है। उसने बताया कि मेरे जो सीनियर है सर, वो 250 आदमी को जोड़े हैं। तो आप सोच के देखिए कि एक 250 व्यक्ति, एक आदमी 250 व्यक्ति को जोड़ा है, तो वो लगभग 250 व्यक्ति को जोड़ दिया है। तो एक आदमी को अगर 12,000 का भी सामान खरीदाया होगा तो लगभग 30 लाख रुपया होता है। और 30 लाख किसके पास गया? कंपनी में जो टॉप पर बैठे लोग हैं उसके पास 30 लाख रुपया गया। उसमें से आपको कितना पैसा आपको मिला है? तो बोल रहा था 17,000 रुपया पूरे साल में मिला है। आप सोच के देखिए ये क्या है? ये सेल्समैन वाला काम है। इसमें आपको लगेगा कि हम जो है मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मालिक नहीं, आप सेल्समैन हैं। सेल्समैन में आप जाएंगे, दरवाजे पे कहेंगे ये सामान ले लो। ये सेल्समैन वाला काम है। और उसको और जो इसमें जुड़ा व्यक्ति, हर व्यक्ति को लगता है कि हम टॉप पर बैठे हैं, जबकि वो सबसे बॉटम पे बैठा होता है, यानी सबसे बॉटम पर नीचे बैठा होता है। जबकि जो सबसे टॉप पे बैठे होते हैं वही कमाते हैं। हर व्यक्ति जोड़ता है तो वो लगता है कि हम टॉप पर बैठे हैं, जबकि टॉप पर वो बैठा नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि अगर आप ऐसी ही कोई भी अगर आपके पास स्कीम आती है तो आप बचेंगे इससे।
और जो है आप इसे ना जुड़िए नेटवर्क मार्केटिंग से, कोई अच्छा काम करिए। और जो है देखिए शॉर्टकट में पैसा कमाया नहीं जा सकता है, शॉर्टकट में आप कमाएंगे तो और भी ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। इसलिए जो शॉर्टकट में अमीर बनने का सपना मत देखिए और जो है अपने मेहनत करिए, मेहनत पर भरोसा रखिए। और इसे देखिए यहाँ पे लिखा है पिरामिड स्कीम को बढ़ावा देगा या किसी व्यक्ति को ऐसा स्कीम नामांकित करेगा या प्रत्यक्ष बिक्री के कारोबार के रूप में कभी भी रीति ऐसे ही व्यवस्था में भाग नहीं लेगा। यानी पिरामिड स्कीम जैसे कोई भी जो है स्कीम में कोई भी व्यक्ति इसमें भाग नहीं लेगा। ये पूरी तरह से क्या है, फ्रॉड है, यानी बैन है इस देश में। और दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों तक, ताकि लोगों तक जाए और इससे जो है लोग जो बच्चे हैं वो बचे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।